वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सभी को वेलकम। एसएससी पिनाकल थर्ड एडिशन 6800 की जो बुक है पिनाकल की वो कंप्लीटली सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट परसेंटेज की यानी प्रतिशतता की जो क्वेश्चन था वो हो गया। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया। बाद में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कंप्लीट कर दिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कंसेप्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन करने का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली आपको समझाऊंगा पेड बैच की तरह। कंपाउंड इंटरेस्ट की फुल कॉन्सेप्ट फर्स्ट सॉल्व कंप्लीट पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टाइम थर्ड एडिशन की जो क्वेश्चन है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं भाई लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मान ले एक प्रिंसिपल की एक राशि पर ब्याज के पर फिर ब्याज लेता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सर्कल पे घूरता है, चक्राकार घूरता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट टाइम पढ़ लो 2 इयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट CI। मान ले प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, प्रिंसिपल क्या होता है मान ले 100 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, टाइम 2 इयर्स है। इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका तो मालूम है। सिंपल इंटरेस्ट होता है 10% इंटू 2 यानी 20%। लेकिन मेरा टॉपिक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ए प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में इसका 10% क्या होता है 10, इसका 10% वो भी 10 होता है। क्लियर? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के पर ब्याज लेता है, इसका भी 10% लेता है, इसका 10% क्या होता है 1। तो कंप्लीटली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, इतना क्या होता है 21। किस पर? 100 पर। तो 10% ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 21%। क्लियर? एक कंप्लीटली थ्योरी है, जरा गौर से देख लो। 10% इसकी 10% यानी R%। ए भी R% है, ए भी R% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर की R% यानी R इंटू R बटा 100% होता है 1। क्लियर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगी? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगी भैया, घर से देख ले। कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगी 2R R स्क्वायर 100%। ओनली 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगी, क्योंकि ए R% है, ए भी R% है, इसके ऊपर और R% लेना चाहिए। यही 2 साल का तरीका होता है। चलिए एक बार कंप्लीट पढ़ लो इस फॉर्मूला से। एसएससी पे रिसेंट एग्जाम पे जो क्वेश्चन पूछता है इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करने की जरूरत है, नहीं क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगी। अगर आर के मान 1% है तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी? आर के मान 1
2 into 1 plus 1 into 1 100% यानी 201 2.01% कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। क्लियर। अगर आर की मान 2% है तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। यही फॉर्मूला है भैया। 2 दूना 4, 2 स्क्वायर क्या होता है 4.04 कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। अगर आर के मान 3% है तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी 3 दूना 6 इसका स्क्वायर बटे 100 यानी 6.09 कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। क्लियर। अगर आर की मान 4% है तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी भैया। चलिए 4 दूना 8, 4 स्क्वायर 2200 यानी 8.16% कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। क्लियर। अगर आर की मान 5% है तो क्या होगी 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट 5 दूना 10, 5 स्क्वायर बटे 100 यानी 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। और चलिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आर की मान 6% हो तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट 6 दूना 12 इसका स्क्वायर 36 बटे 100 होगी। अगर 7% हो तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी 7 दूना 7 स्क्वायर 49 बटे 100 यानी 49। आप जब क्वेश्चन करेंगे इसको 14.5% मान के चलिए 14.5% से थोड़ा कम आंसर आएगी, थोड़ा कम। आप कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम वाला सॉल्यूशन चाहता है तो अप्रोक्स से कम चला ले। आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगी, एग्जाम हॉल में उस टाइम पे नहीं बन पाएगी, तकलीफ आएगी क्वेश्चन बनाने में। चलिए अगर आर की मान 8% है तो 2 इयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 8 दूना 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है बटे 100 यानी 64 होगा। अगर आर की मान 9% है तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 9 दूना 18, 9 का स्क्वायर 81 बटे 100 18.81% होगी। अगर आर की मान 10% है तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट होगी 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 यानी 100 से 100 कैंसिल आउट होगा 20 प्लस 1 21% होगी भैया। चलिए अगर आर की मान 11% है तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी 11 का दुगना 22, 11 का स्क्वायर होता है 121 बटे 100 यानी 22 प्लस 1 इतना यानी 23.21% होगी। क्लियर। चलिए और ऐसे प्रैक्टिस करिए, रटले नहीं, आप ऐसे कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए
तो एग्जाम वाले देख कर पता चल गया 11% आर का मान है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 23.21 होगी। अगर आर की मान 12% है तो क्या होते हैं 2 साल की 24 प्लस 12 की स्क्वायर 1 इतना बटे 100 दो घर पर दशमलव यानी 25.44% होगी। अगर आर की मान 15% है तो क्या होगा 15 गुना 30 2.2225 यानी 32.25 होगी। अगर आर की मान 20% है तो भैया क्या होगा 20 का दुगना क्या होता है 40 होता है 20 का दुगना 40 20 का स्क्वायर इतना बटे 100 44 होगी। अगर आर की मान 30% है तो भैया तो क्या होगी 30 दूना 60 30 का स्क्वायर 900 बटा 100 दो जीरो कैंसिल आउट होगी 69% होगी। क्लियर। भैया इससे और एक बात देख लो ये 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 2 साल की सभी कंपाउंड इंटरेस्ट है भैया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर ये 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए ये भी देख लो। अगर आर की मान 12 है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 12 इंटू 2 यानी 24%। 12 इंटू 2 यानी 24%। 24% किस स्थान पर इस स्थान पर तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है भैया ये कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस तो क्या होता है आर स्क्वायर बटे 100 इंटू 100 यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। चलिए एग्जाम्पल ले लूं कुछ। अगर आपको बोला आर के मान 14% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है आर की मान 14% और डिफरेंस क्या है 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 बटे 100 यही डिफरेंस होता है 2.56% डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है 2.56%। क्लियर है ना बात। अगर आर की मान 15% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होना चाहिए 15 इंटू 15 बटे 100% यानी 2.25% डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर 2.25% डिफरेंस होना चाहिए। अगर आर की मान 20% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए 20 इंटू 20 बटा 100 यानी 4% डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर 2 साल की ये होता है सिंपल इंटरेस्ट यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट टोटल को इस टोटल को बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। चलिए 3 सालों में क्या है चलिए 2 साल कंप्लीटली हो गया। तीन सालों में क्या होता है चलिए अगर अगर मान ले प्रिंसिपल 1000 है
अगर मान ले प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 10% है, ओके, टाइम 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? ये प्रिंसिपल है, चलिए 3 साल बोला, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ओके भैया। इसका 10% क्या होता है? 100। इसका 10% क्या होता है? 100। इसका 10% क्या होता है? 100। चलिए इसका 10% कंपाउंड है, बैच पर बैच लेता है, इसका 10% क्या होता है? 10। सेकेंड साल हो गया, फर्स्ट साल का कंपाउंड 100 है, सेकेंड साल का कंपाउंड 100 और 10 110 है। थर्ड साल में दोनों साल गया, इस साल का 10% क्या होता है भैया? 100। इस साल का 10% क्या होता है? 100। इस 10% 10 का 10% क्या होता है भैया? 1। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 300, ओके, सॉरी 10 होता है, इसका 10%। 310 इतना 30 और 1 क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इतना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। परसेंटेज से ई किसका कंपाउंड इंटरेस्ट है? इसका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 1000 का 10, यानी आप ये भी बोल सकता है 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 33.1%। क्लियर है ना बात? गौर से देख लो भैया, फर्स्ट जो है रेड कलर से, इससे कहता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? 100 इंटू 3, 300। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, क्या है 10%? 3 साल में क्या होता है? 30%। इसका 30% भी 300 होना चाहिए, होता है। तो ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। अगर पूछा जाए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है 3 साल की, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? ये तो रेड कलर की, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है भैया। टोटल कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डिफरेंस क्या होता है? ये टोटल से इससे मिटा दो तो क्या रहता है? 10, 10 और 1, यानी सिंपल इंटरेस्ट घटा दो क्या होता है? 31।
इससे भी आप जोड़ सकता है 10 1 2 3 प्लस 1 31। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बीच का डिफरेंस क्या होता है? 31। जब कब? जब प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 3 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। और एक गौर से देख लो, फर्स्ट टाइम ये क्या होता है? 1 2 3। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? 1 2 3, लास्ट क्या होता है? 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का और एक फॉर्मूला है, ऐसे भी बच्चे लोग करते हैं। ये कंसेप्ट बुरी नहीं है, लेकिन ये बेसिक है। एसएससी की इस टाइम में जो सवाल आता है वो दशमलव वाला, पॉइंट वाला सवाल, ऐसे करने टाइम लग जाता है। उतना टाइम एग्जाम हॉल में नहीं है। क्लियर है ना बात? इसको समझने में जरूरी है, लेकिन इसको प्रो वर्षन को आपको करना है, क्योंकि आपको देख लिया 1 2 3, ए 3 बार, ए 3 बार, ए 1 बार, यानी 3:3:1 होती है। चलिए चलिए तो भाई देख लीजिए 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर्मूला 3r² बाई 100 r³ बाई इतना, यही होता है 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला। इसमें कौन सा पार्ट क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट और इतना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस जो होता है वो ऐसा होता है। चलिए मान ले आर की मान 10% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी? आर की स्थान पर 10 बैठा दो, 10 इंटू 3 क्या होता है भैया? 30। 10 का स्क्वायर 100, 3 इंटू 100 बाई 100। 10 की क्यूब क्या होता है? 1000 बाई 40। एक घर जाता है और 2 जीरो ऐड होता है, यही बात सीधा 1 2 3 1 2 3 1/10, 30 प्लस 3 प्लस 1/10 मतलब 0.1, 33.1% होता है। चलिए आर की मान अगर 5% है तो सीआई क्या होगी? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी? 5 इंटू 3 15% होगी भैया। 5 का स्क्वायर क्या होगी? 25। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 बटे 100। 5 का क्यूब क्या होगी? 125 10,000, यानी 15 प्लस 0.75 प्लस 0.0125, यानी 15.7625। एसएससी की हॉर्सशिप ने 5% का 3 साल का वैल्यू याद करने की जरूरत पड़ती है। जीडी 2021 जीडी पे भी थे, 23 जीडी पे भी थे, सीएसएसएल पे भी थे, सीजीएल पे भी थे, सीपीओ पे भी थे। क्लियर है ना बात? ये दोनों बहुत जरूरी है। चलिए
आप मान के चलिए आर की मान अगर 8% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी? 8, 3 × 8 होता है भैया 24। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 × 3 क्या होता है? 192। दो घर पर 10 पॉइंट। और 8 का क्यूब होता है 512। 40 है, ऐड कर दो, क्या होता है? 25.9712%, यानी 26% से थोड़ा कम। 26% से थोड़ा कम। आप अप्रोक्स से एसएससी की क्वेश्चन को उड़ा दो। जब क्वेश्चन कराऊंगा अप्रोक्स क्या है आप समझ जाओगे। फर्स्ट टाइम यही आपका काम है कि इस कंसेप्ट को समझो और प्रैक्टिस कर लो। जब तक पेनलेस इस कैलकुलेशन नहीं होती तब तक प्रैक्टिस कर लो भैया। एग्जाम हॉल में इतना करके 26% का अप्रॉक्स हो जाएगी। इतना करने का, कैलकुलेट करने का नहीं जरूरी है। चलिए, अगर आपको बोला आर की मान 4% है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? तो इससे 4 की स्क्वायर क्या होता है? 16। 3 × 16/100। ओके। 4 की क्यूब क्या होता है? 64। 0.48 64%। 0.4864%। 4.9 से 0.49 से थोड़ा कम। ऐसे भी आप अप्रोक्स मार सकते हैं। अगर आर की मान आपको 20% बोला तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हो सकता है? 20%। 20 का स्क्वायर 400 होता है। 412 100। 20 का क्यूब 8000 होता है। वो तो आपका मालूम है भैया। 3030 कैंसिल आउट होगी, 2020 कैंसिल। 12.8% होता है। अगर आर की मान 13% है तो सी आई माइनस एस आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है? सी आई माइनस एस आई 30 है तो 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। 927। 2 जीरो काट दो फर्स्ट टाइम ही। इसका क्यूब 2730, इसमें 40 है, यानी 2.7, यानी 29.7 होगी अगर आर की मान 13% है तो। अगर आर की मान 15% है तो सी आई माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी? 15 की स्क्वायर क्या होता है? 225। उसका 3 गुना, इतना। ओके। और इसका क्यूब इतना ही होता है ना, गुना कर दो। 733 सही किया। 6.7875 होना चाहिए अगर आर की मान 15% है तो। यही 3 इयर्स और 4 इयर्स की फॉर्मूला है। यही 2 इयर्स और 3 इयर्स की फॉर्मूला है।
और एक कुछ टाइम 4 इयर्स भी आ जाता है, कुछ टाइम 4 इयर्स भी आ जाता है। चलिए, अगर 4 इयर्स की कंपाउंड पूछा जाए, क्या होता है 4 आर 6 r² बाई 100, 4 r³ 10,000, 8⁴ बाई 60, इतना होता है। मान लो आर की मान 10% है भैया, मान लो आप आर की मान 10%, तो 4 आर का मतलब 40 होता है, 6 r² r² का मतलब 100 से 100 गया, यानी 6, r³ 1030 गया, यानी 0.4, 10⁴ 40 होता है, 40 से 40 गया, 20 रहता है, यानी 0.01। तो ऐड कर दो, 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। अगर आर की मान 10% हो तो 4 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41 होगी। और एक तरीका है, जो तरीका में और कुछ समझा सकता है। चलिए, कुछ टाइम कुछ क्वेश्चन से इस कंसेप्ट से इजी होता है। वो क्या, मान लो आर की मान 10% है, आर की मान 10% में क्या क्या होगी वो भी रट ले, बाद में वो तरीका आता हो। आर के मान 10% है तो 2 साल में क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है 1%, 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी लिख दू, ये 20% होता है, 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 33.1%, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 3.1%, सिंपल इंटरेस्ट होता है 30%, 4 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 46.41%, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 6.41%, सिंपल इंटरेस्ट होता है 14%, 2, 3, 4, 10% से ए भी आप कर सकते हैं, ए भी आप कर सकते हैं, इसको रेशियो में ए भी कर सकते हैं 2:1, इसको 3:3:1, और एक रेशियो मेथड है, इसको 4:6:4:1 भी कहता है रेशियो मेथड से। यानी फर्स्ट आर वाला 4, सेकंड आर वाला 6 नंबर, लास्ट थर्ड वाला 4th नंबर आएगा, 4th बार आएगा, लास्ट वाला 1 बार आएगा, यही कहता है। चलिए महाराज, नेक्स्ट कंसेप्ट से नेक्स्ट तरीका क्या है, आपका कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्राथमिक यानी बेसिक कंसेप्ट है वो
अब कंप्लीट करा दूंगा। स्केलिंग फैक्टर वाली जो सवाल है वो क्वेश्चन जब कराऊंगा वो तब कंप्लीट कराऊंगा, समझाऊंगा। और इंस्टॉलमेंट वाला जो सवाल है जब इंस्टॉलमेंट की क्वेश्चन आएगी तब जरूर सॉल्व कराऊंगा। चलिए, अगर मान लो आर की मान 10% है तो 100 से कितना होगा फर्स्ट साल में? 10%, इतना। इसका 10%, इसका 10%, गौर से देख लीजिए। इसका 10% क्या होगा? 10% मतलब 10 कट चुका है, कैंसिल आउट होता है 11, क्या होता है 121। इसका 10% 12.1, इसका 10% ऐसे जाती। या ये क्या होता है फर्स्ट साल बाद, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर है भैया, ये फोर्थ ईयर। इस टाइप कौन सा टाइम बढ़िया होता है? अगर आपको बोला जाए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस क्या है, तो सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 11, फर्स्ट ईयर की होता है 10, तो क्या होता है 11 माइनस 10, 1%। अगर आपको बोला, आपको ए भी पूछा जाए क्या थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर 3 साल और थर्ड ईयर अलग बात है भैया। क्लियर? लैंग्वेज तो आपको मालूम है, थर्ड ईयर और 3 साल दोनों बात अलग है। डिफरेंस क्या है? थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 12.1, ओके। सेकेंड ईयर की होता है 11, दोनों का डिफरेंस क्या होता है 1.21%। दोनों का डिफरेंस क्या होता है 1.1%। ऐसे करना। अगर आपको बोला जाए फोर्थ ईयर और सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, इस पे सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया। फोर्थ ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 30, सॉरी 31। इस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्या होता है 11, इससे 11 घटा दो 2.31%। ऐसे भी अच्छे और बढ़िया सवाल आता है तब रेशियो ट्री से इस कंसेप्ट पेनलेस हो जाता है, इस कंसेप्ट जरूरी आता है, इस कंसेप्ट से सवाल बन जाता है। और दो तरीका रहा, एक रेशियो कंसेप्ट, वो एक एग्जाम्पल करा दूंगा, स्केलिंग फैक्टर वाला सवाल, और एक इंस्टॉलमेंट, वो भी क्वेश्चन जब कराऊंगा तब कराऊंगा, रेशियो वाला। चलिए, एक एग्जाम्पल लेना जरूरी है। मान लो प्रिंसिपल 18,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 3 इयर्स है, सी आई पूछा गया। ओके, इसका 5% आर स्क्वायर, नेक्स्ट में आर स्क्वायर
इसका आर स्क्वायर, तो मान लो इसका आर स्क्वायर क्या होता है 5%, इसका 5% लिख लो, इसका 5%, इसका 5%, 10% क्या होता है 10, लास्ट जीरो कैंसिल होता है, 1800 का हाफ यानी इतना, इसका 5%, इसका 5% क्या होगी, ये इसका 5% है, इसका 5% क्या होगी 45, इसका 5% क्या होगी भैया इतना, क्या बोला 3 साल, जिसका रेशियो होता है ए ही, फास्ट 3 गुना, ए भी 3 गुना, ए 1 गुना, क्या होता है इतना, 2.25, जोड़ दो भैया, 0.25 जो आएगा 7.382, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी इतना। अगर अमाउंट पूछा जाए तो क्या होगी, टू फाइव होगी। ऐसे भी रेशियो पे भी क्वेश्चन हो सकता है, करा जा सकता है। 4 साल के लिए 4, 4 साल के लिए क्या होता है 4 6 4 1, ऐसे भी 2 साल के लिए 2 बार, ऐसे भी हो सकता है। और दो कंसेप्ट है, और दो कंसेप्ट है, एक इंस्टॉलमेंट वाला और एक स्केलिंग फैक्टर वाला। जब क्वेश्चन आएगा तब कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेकर, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर फिर मुलाकात होगा। तब तक सुस्त रहे, मस्त रहे। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।